तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही खुशखबरी आ गई है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी। और साथ ही साथ एक दुखखबरी भी आई है। दोनों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत बच्चों को एसएससी जीडी का इस बार एग्जाम देने का मौका भी नहीं मिलेगा। उनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होने वाला है, या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था लेकिन उनको पता नहीं चला कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी जीडी की खुशखबरी के बारे में कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम डेट है, आपको पता था कि वो 4 फरवरी से होने वाला है एग्ज़ाम। तो अब एसएससी जीडी का बहुत जल्द एडमिट कार्ड रिलीज़ होने वाला है। आपका ये जनवरी मंथ है और एसएससी जीडी में 25 जनवरी के आसपास आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी दिखना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों का भी एग्ज़ाम यहाँ पर फरवरी में है तो उनको 25 जनवरी से एग्ज़ाम सिटी दिखना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ इसको लेके जो 1 लाइनर PDF है हमारे चैनल पर आ जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, 1 लाइनर PDF आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा और प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ सभी सब्जेक्ट्स के लिए 1 लाइनर PDF, जो कि डायरेक्टली आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगा। तो देखिए, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर लाइक कीजिए। इस वीडियो पर कम से कम अगर 1000 लाइक होता है, ठीक है, इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक होता है, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए फ्री PDF लाऊंगा एसएससी जीडी का, जो कि प्रिपेयर्ड है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अब देखिए, जिन बच्चों का भी यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर में प्रॉब्लम था पर उन्होंने सुधार नहीं किया, ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर में प्रॉब्लम था, उन लोगों को भेजा गया लेकिन सुधार नहीं किया, तो उन लोगों का एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। ठीक है, उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है, उन लोगों का एडमिट कार्ड इशू नहीं होने वाला है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और सबसे मेन बात बता दें कि एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए अगर आप कोई ऐसा बुक खरीदना चाहते हैं करंट अफेयर का, जो कि आप 1 महीना में कंप्लीट कर लें, तो इस PD पब्लिकेशन का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाओ परचेस करो, या मैं इस वीडियो को यहाँ पर बुक को यहाँ पर टैग कर दूंगा। अब बात करते हैं एसएससी जीडी में कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। देखो, एसएससी जीडी में जो कास्ट सर्टिफिकेट है हमारा, तो कास्ट सर्टिफिकेट लगता किसके लिए है? OBC के लिए लगता है, SC के लिए लगता है, ST के लिए और EWS के लिए। तो ये बच्चे भी यहाँ पर रिजेक्ट होंगे जो रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं और उन्होंने सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया है। ठीक है, देखिए, एसएससी का खास इस बार कहना था कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट था उससे पहले आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था। अगर उससे पहले आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, एसएससी जीडी ने कहा था कि हमको किस तरह का सर्टिफिकेट चाहिए, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट से पहले सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देंगे, वहाँ पर वो लोग कुछ नहीं सुनेंगे। लेकिन उसका एक उपाय है, अगर फॉर्म अप्लाई करने से पहले मिनिमम आपके पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट था, ठीक है, और अभी आप सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और DV के समय जब आप वहाँ पर देते हैं तो आपको यहाँ पर छूट मिल सकती है। अगर आप कोर्ट से एक एफिडेविट बना ले कि सर मैं इसी कास्ट OBC से बिलोंग करता हूँ, या हम SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या ST से या EWS से, और मैंने इसको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया था, तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छूट दी जा सकती है। ठीक है, याद रखना, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम चलेगा उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन कुछ इस तरीके से होता है कि कितने क्वेश्चन सही किए गए, कितने क्वेश्चन गलत किए गए, और इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर। इसको ध्यान से समझ लो। मान लो कि यहाँ पे एसएससी जीडी में जो आपके 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको जितना क्वेश्चन आता है उतना ही अटैम्प्ट करो। मान लो आपको कि यहाँ पर 60 क्वेश्चन आता है तो 60 ही अटैम्प्ट करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 80 में 80 कर देना है। ठीक है, 80 क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा मान लो 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है, 50 का 50 सही हो जाता है, तो गुना 2, ठीक है, इसको मिलता है 100 मार्क्स। और नॉर्मलाइजेशन के तहत इसको 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, 10 से 15 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिलता है, जिस कारण से इसको 110 या 115 मिल जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये बेनिफिट कैसे करता है। सबसे पहली बात, अगर आपका इजी शिफ्ट में पढ़ा, ठीक है, तो आपका जो मार्क्स बढ़ेगा वो आपका 10 से 15 मार्क्स तक ही बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हार्ड शिफ्ट में एग्जाम पढ़ा तो आपका 10 से 30 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाता है। लेकिन वो मैटर करता है आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो एसएससी जीडी का एग्जाम में एक चीज़ याद रखना है कि 80 क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन आता है उतना ही बनाओ, क्योंकि मान लो अगर 50 क्वेश्चन बनाया सही हो गया तो इसमें 20 से 30 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, इसका तो 100 मार्क्स हुआ ही हुआ, ठीक है, प्लस 20 नंबर एक्स्ट्रा मिला तो या तो 120 हो जाएगा या आपको 130 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मेरिट पॉइंट है आपके लिए। आपको इसी तरह से यहाँ पर तैयारी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको फाइनल मेरिट में मदद होगा। फाइनल मेरिट जो बनता है आपका एसएससी जीडी में, फाइनल मेरिट सिलेक्शन लिस्ट, वो आपका कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ प्लस कुछ मार्क्स जुड़ता है। जैसे मान लो आपका कट ऑफ गया 100, तो उसमें और 10 मार्क्स जोड़ के फाइनल मेरिट बनेगा। 110 पर बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, बच्चों को छांटने के लिए बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं ना, तो जो थोड़ा मार्क्स को बढ़ा दिया जाता है कट ऑफ से। ठीक है, ध्यान से समझो, जैसे कि आप एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम के बाद एक कट ऑफ जाता है, एग्ज़ाम के बाद एक कट ऑफ जाता है। उस कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो तो आपको फिजिकल देने का मौका मिलता है। ठीक है, फिजिकल प्लस आपका यहाँ पर मेडिकल हो जाता है साथ में।
उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो फिर जो आपका फाइनल मेरिट बनता है डीवी के बाद, ठीक है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको वहाँ पर मार्क्स बढ़ जाता है, ठीक है। कटअप में मान लो कि अगर यहाँ पर गया था 90, तो फाइनल मेरिट में 110 चला जाएगा, ठीक है। तो कटअप से हमेशा 10 से 15 नंबर आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा ही लाना है अगर आप SSC GD में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ परचेस करो। 100 रुपये के अंदर का बुक है, स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर पूरा 1 साल का है उसमें, या GK भी पूरा आप ले सकते हो, मात्र 100 रुपये में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।